जय श्री कृष्ण। हरिओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में कल हमने देखा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने कालिया को आश्वस्त किया कि तुम समुद्र में चले जाओ, वहाँ तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं रहेगा, वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। उसके अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग को पूरे परिवार को दिल जीत लिया। उनके भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि कालिया नाग तो समुद्र में सर्पों का जो स्थान है, रमणक द्वीप, वहाँ रहता था, तो फिर वह यमुना में क्यों आया। तब सुखदेव जी उसके पूर्व कथा बताते हैं। वह इस प्रकार से है। कालिया नाम का बड़ा शक्तिशाली था। वहाँ रमणक द्वीप में सभी सर्प परिवारों ने स्वीकार किया था कि गरुड़ देवता को हर महीने एक सर्प की बलि दिया करेंगे। जब कालिया नाग के परिवार की बारी आई तो उसने कहा, गरुड़ को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने स्वयं तो दिया नहीं, बल्कि दूसरे जब बलि देते तो उस भक्ष को भी वह स्वयं ले जाता। तब गरुड़ जी को बहुत क्रोध आया और वे उसकी ओर झपटे। कालिया पहले तो लड़ता रहा, पर बाद में घायल हो गया और वहाँ से चलकर यमुना जी में जा बैठा। उसे मालूम था कि गरुड़ इस यमुना नदी में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको सौभरी ऋषि का शाप है कि वे जहाँ यहाँ आएंगे तो उसका मरण होगा। तो गरुड़ यहाँ नहीं आ सकते हैं, इस बात को केवल कालिया जानता था। इसीलिए वह कालिंदी में आकर छिप गया। अपना सारा परिवार भी साथ में लेकर आ गया। विषैला तो वह था ही, उसने सारे जल को विषाक्त कर दिया था। कालिया को समुद्र में जाने की आज्ञा देकर अपने समस्त आभूषणों से विभूषित होकर भगवान उस कालिया डोह से बाहर आए। यशोदा मैया, नंद बाबा आदि सारे प्रवासी आनंद का पारावार नहीं रहा। देखो, संभव है कि इन सब घटनाओं का महत्व स्पष्ट नहीं रहा हो। रास लीला के प्रसंग में इन बातों का महत्व स्पष्ट होगा। भगवान यहाँ एक एक को जीतते चले जा रहे हैं। उन्होंने नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ब्रह्मा और दूसरा ये सब को जीत लिया। ये कोई असुर थोड़ी थे, फिर भी इनका मन जीत लिया। कालिया को जीत लिया, यानी नागलोक को जीत लिया, ब्रह्मा जी को जीत लिया और भी देवताओं को जीत लिया। आगे इंद्र, वरुण आदि का भी वर्णन आता है। इसका भावार्थ एक ही है, कि गंभीर भाव है। इसीलिए तो सुखदेव जी ने इनका वर्णन विस्तार से किया है। अन्यथा एक ही लाइन में कह देते कि पूतना, शक्तासुर, तृणावत, वत्सासुर, बकासुर, आघासुर, असुरों को मारा। 4 पंक्तियों में पूरी बात कह सकते थे, परंतु इसका विस्तृत वर्णन करके हमारी जो वृत्तियां हैं उनको एकाग्र करने के लिए उसको विस्तार से कहा है। आखिर इस जीवन का, भागवत कथा श्रवण का, कथन का प्रयोजन क्या है। इसका प्रयोजन ये है कि हमारा मन, हमारी वृत्तियाँ कृष्णमय बनती जाए। इसीलिए यहाँ एक एक लीला का वर्णन करते जा रहे हैं। पहले यह हुआ, फिर वह हुआ, उसके बाद फिर यह हुआ, और बाल्यावस्था से ही उन्होंने ऐसा किया। यह सब बताकर उनका प्रभाव, उनका स्वभाव और ईश्वरत्व, उनकी करुणा आदि सारे गुण प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सब लीलाओं से हमारे मन में यह विश्वास जगता है कि हमारे पाप भले ही बहुत बड़े लगते हो, भयंकर लगते हो, लेकिन भगवान उन्हें चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए बताते हैं कि भगवान ने दुष्ट दलन का कार्य तभी से शुरू कर दिया था जब वे 6 दिन के थे। यही बताने के लिए
कि उनके लिए यह कोई बड़ा भारी काम नहीं है। उनके लिए यह तो खेल है, अर्थात खेल खेल में वे सब कर देंगे, डरो मत। लोग कहते रहते हैं मेरा मन बड़ा ऐसा है वैसा है। काहे का मन, थोड़ा भगवान का नाम लेकर क्यों नहीं देखते। यही तथ्य दर्शाने के लिए इन लीलाओं का यहाँ इतना वर्णन किया है। निरंतर एक वृत्ति कृष्णाकार बनती जाए, यही इसका प्रयोजन है। अब भगवान के अनुग्रह से यमुना जी का पानी विष रहित ही नहीं बल्कि अमृत के समान मधुर हो गया। यहाँ क्रीड़ा करने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया है। वे खेल कर रहे हैं, उनके लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। सबके ऊपर उनकी जो कृपा है, जो प्यार है, वह यहाँ प्रकट हो रहा है। वही प्यार हमारे ऊपर भी प्रकट हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब इसके बाद का प्रसंग है कि श्री कृष्ण द्वारा दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा करना। अब भगवान कहते हैं अब इस यमुना जी के कालिया डोह का पानी स्वच्छ हो गया है। अब आप सब लोग आराम से इसमें खेलो। एक तो गर्मी के दिन और उसमें लोग थके हुए के कारण उस रात को सभी लोग वहीं यमुना जी के किनारे सो गए। लेकिन वहाँ पास में खेत में आग लग गई। उसने चारों ओर ब्रजवासियों को घेर लिया। उनकी आँच से सब लोग जग गए और स्थिति का भान होने पर सदा की तरह वे सब श्री कृष्ण बलराम जी की शरण में आ गए। कहते हैं हे श्री कृष्ण, हे महाबाहो, यहाँ आग लग गई है, सभी स्वजन परिजन जल रहे हैं, आप कीजिए। भगवान ने मुंह बड़ा किया और सारे अग्नि को पी लिया। क्योंकि पुरुष सूक्त में भी ऐसा वर्णन है, मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर्जायत। पुरुष सूक्त में भी कहा है कि भगवान के मुख से ही अग्नि और इंद्र दोनों निकले हैं। तो भगवान ने अग्नि को पी लिया, जहाँ से वह निकली वहाँ चली गई। इस प्रकार से इस दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा की। वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु भी आती थी तो बसंत ऋतु जैसा लगता था। वहाँ की महिमा इस प्रकार की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर रहते थे। वे वृंदावन के पहाड़, वन, सरोवर, नदी, कुंज आदि सर्वत्र नई नई लीलाएं करते थे। बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर का उद्धार, ये एक और प्रसंग है। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारा अग्निपान करना, ये प्रसंग है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे लीलाएं हैं, परंतु हमें अब हमको इसके बाद 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि एक एक श्लोक सुनने और समझने जैसा है। पर समय अभाव के कारण हम उसको विस्तार से नहीं देख सकेंगे। इस प्रकार के प्रसंग का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भी किया है। पहले वर्षा ऋतु का वर्णन है, उसके बाद शरद ऋतु का। यद्यपि यह सृष्टि का निसर्ग का वर्णन है, लेकिन इस वर्णन के साथ साथ जीवन संबंधी बातें, अर्थात इस जीवन में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, यह भी बताया। दृष्टांत के लिए जैसे बिजली चमकती है परंतु स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार खल की प्रति स्थिर नहीं होती। जल की धारा पर्वत पर बरसती रहती है, लेकिन पर्वत की चोटियाँ उन धाराओं से आघात को सहती रहती है। कैसे सहती है? कहते हैं ये पर्वत जल की धाराओं को
ये पर्वत जल की धाराओं को, बूंदों को, बौछार को उसी प्रकार सहन करते हैं जैसे साधु जन दुष्ट लोगों के वचनों को सहन करते हैं। इस प्रकार की रचनाओं द्वारा जहाँ एक और सृष्टि का वर्णन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने मन का उपदेश भी दिया रहा है। ऐसा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद हम बांसुरी की विशेषता इस पर कल चर्चा करेंगे। आज हम यही विराम देंगे। हरिओम, नमस्कार। जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय।